वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल कलनरी आर्ट रिसर्च। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोल्ट्री एंड गेम बर्ड्स पार्ट 2। अगर आपने हमारा पार्ट 1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोल्ट्री एंड गेम बर्ड्स नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और उसको ज़रूर देखें, बिकॉज़ आपने अगर वो नहीं देखोगे तो इसकी जितनी डिटेल में चीज़ें मैं बताऊंगा, जितनी चीज़ें यहाँ पर मैं समझाऊंगा वो कहीं ना कहीं आप मिस कर दोगे। सो फर्स्ट गो एंड चेक आउट दैट video, that is part 1 of understanding poultry and game birds, and then continue this video, that is part 2. So let's begin our video. First of all, I will be discussing in this video about pigeon, its classification, its structure and other things we'll be going to discuss in this video. Okay, pigeon, as you all know, the pigeons, कबूतर जिनको हिंदी में बोलते हैं, तो यंग पिजन्स इज़ कॉमर्शियली रेफर्स टू एज स्क्वैब। तो जो यंग पिजन्स होते हैं उनको कमर्शियल लेवल पर, यानी कि जिन पिजन्स को हम यूज़ करते हैं फॉर सेलिंग एंड कमर्शियल लेवल पर इनको यूज़ करते हैं, उनको स्क्वैब बोलते हैं। उनके पास क्या क्या चीज़ होती है? डार्क मीट होता है और दे आर वेल सूटेड फॉर ब्रॉयलिंग, स्क्विटिंग और रोस्टिंग या फिर स्क्विटिंग के लिए वो सूटेड है, आराम से उनको यूज़ किया जा सकता है उन सब चीज़ों के लिए। स्क्वैब हैज़ वेरी लिटिल फैट, सो इट विल बेनिफिट फ्रॉम बार्डिंग। तो उसमें बहुत कम फैट होता है तो उसको हम जो यूज़ कर सकते हैं फॉर बार्डिंग। रिच डार्क मीट टिपिकली सर्व्ड रेयर, कि जो डार्क मीट है यानी कि जो हमारा पिजन होता है उसके अंदर डार्क मीट की क्वांटिटी बहुत कम ऐसे कबूतर होते हैं इनके अंदर होती है। इट हैज़ गैमी फ्लेवर दैट कंबाइंस वेल विद द फ्लेवरफुल ब्राउन सॉसेस। इसके पास गैमी फ्लेवर होता है जो कि फ्लेवरफुल ब्राउन सॉसेस के साथ कंबाइन करता है। नेक्स्ट इज द पिजन क्लासेस। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, स्क्वैब एंड पिजन। स्क्वैब जो है बहुत यंग होता है जिसके अंदर टेंडर मीट होता है। पिजन इज़ अ ओल्डर पिजन विद टफ डार्क मीट। इसके अंदर ये काफ़ी मतलब एजड होता है और इसकी मीट भी टफ होती है, और टफ मीट, डार्क मीट, टेंडर मीट, लाइट मीट, ये सारी चीज़ें आई हैव डिस्कस्ड इन द पार्ट 1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोल्ट्री एंड गेम बर्ड्स। सो यू कैन विजिट आवर चैनल एंड चेक दैट वीडियो आउट, दैट इज़ पार्ट 1। सो नेक्स्ट इज़ कि स्क्वैब का जो एज है वो 3 से 4 वीक का होता है। पिजन का एज होता है ओवर 3-4 वीक्स, 4 वीक से ज़्यादा बड़ा होता है ये, और ये इसके कुछ वेट है। नेक्स्ट इज़ कि गेम बर्ड्स। तो पिजन इज़ ओवर, नेक्स्ट इज़ गेम बर्ड। अभी तक गेम बर्ड से पहले हमने सारे पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में बात की थी, अब यहाँ पर हम बात करेंगे गेम बर्ड्स के बारे में। तो इट इज़ क्वैल, इट इज़ पैट्रिज, इट इज़ पेशेंट, है ना। फिर उसके क्वैल की डिस्क्रिप्शन है कि ये छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जिनकी जो ब्रेस्ट है वहाँ पर मीट होता है काफ़ी, लेकिन जो इनके लेग्स हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा मीट पाया जाता है। और पैट्रिज जो है इट इज़ सिमिलर टू कॉर्निश हैन के जैसी ही पैट्रिज होती हैं, है ना। पेशेंट जो है ये बहुत डेलिकेट होती हैं और लाइट कलर का इनका मीट होता है, विच इज़ सिमिलर टू चिकन। एंड ड्राई इफ़ ओवर, अगर इसको ओवर कुक कर दे तो वो ड्राई हो जाएगी। तो ये कुछ इसके वेट हैं। नेक्स्ट जो हमारी ये गेम बर्ड है दैट इज़ रैटिटिस एक फैमिली है ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड। जितनी भी ऐसी बर्ड्स होती हैं विच कैन नॉट फ्लाई, उनका फैमिली होता है रैटिटिस, विद छोटे छोटे विंग्स होते हैं और फ्लैट ब्रेस्ट बोन होती है। हाँ, जैसे कि इन्होंने लिखे हैं इसमें एग्जाम्पल्स हैं, ऑस्ट्रिच, ईमू, रिया, ये देख सकते हैं आप इसमें ऑस्ट्रिच को देख सकते हैं, दैट नेक्स्ट इज़ ईमू, नेक्स्ट इज़, और फिर इनका एक चार्ट बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कितना कितना मीट पाया जाता है इनके अंदर। नेक्स्ट इज़ रैटिटिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रैटिटी मीट को हम क्लासिफाई करते हैं रेड मीट। उनके अंदर जो मीट पाया जाता है वो रेड कलर का होता है, चेरी रेड कलर का होता है,
और फ्लेवर होता है सिमिलर टू बीफ, यानी कि उनके मीट को अगर हम पकाते हैं, कुक करते हैं, तो उसका फ्लेवर बिल्कुल सिमिलर आता है बीफ के मीट जैसा, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिठास भी होता है और एक सॉफ्ट सा टेक्सचर होता है। हाँ, तो मीट, इसका जो मीट होता है वो फैट उसमें कम होता है, कैलोरीज उसमें कम होती है। ओके, नेक्स्ट इज ये जो बर्ड्स होती हैं इनको 10 से 13 महीने के लिए, 13 महीने की एज में इनको स्लॉटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि इसका जो मीट है, रैटेटी का जो मीट है उसको बिल्कुल प्रिपेयर किया जाता है लाइक द व्हील और द वाइल्ड गेम या फिर व्हील की तरह ही इसके मीट को भी पकाया जाता है, क्योंकि इसके मीट के अंदर फैट की क्वांटिटी कम होती है, तो इसलिए इसको पकाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ओवर कुकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना वो जल जाएगा। रैटेटी बेस्ट कुक टू रेयर टू मीडियम, तो इसकी जो कुकिंग है वो रेयर टू मीडियम जो है इसका बेस्ट कुकिंग होती है। नेक्स्ट इज़ फ्रेश पोल्ट्री। Fresh poultry is extremely perishable. It should arrive in vacuum packs or be packed in ice and kept in ice until used. तो fresh poultry जो होती है वो एकदम vacuum I think you all might be knowing what is vacuum. Vacuum एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा कंटेनर कुछ भी जिसके अंदर एक इस तरह की पैकिंग होती है ये, जिसके अंदर एयर की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती, यानी कि एयरलेस, है ना। तो दैट इज़ वैक्यूम पैकिंग, जिससे कि वो उसका कारण ये है कि वैक्यूम पैकिंग का कि वहाँ पर एयर अगर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वो फूड हमारा ऑक्सीडाइज हो सकता है, दैट कैन बिकम स्पॉइल्ड एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन अटैक ओवर इट। बट अगर वो होगी ही नहीं है तो हमारे ये सब चीज़ें बची रहेंगी, एकदम फ्रेश रहेगा वो। और ज़्यादातर हम जहाँ से भी ख़रीद के लाते हैं इसको मीट को, वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो इस्तेमाल हो जाना चाहिए, बिकॉज द मीट्स आर मोर प्रोन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, सो दैट इज़ द थिंग। दे आर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज़ वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो जल्दी ख़राब होने लगता है। पोल्ट्री ऑफन कैरीज साल्मोनेला बैक्टीरिया, तो इसलिए इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, इसलिए जब भी आप लाएं घर पे पहले उसको बहुत अच्छे से साफ़ करें, है ना, और उसको साफ़ करें और जिससे उसको काटना है उसको भी साफ़ करें। मीन जितने भी कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, कटिंग सरफेस है, जिस चीज़ के ऊपर रख कर आप साफ़ कर रहे हो, जिस चीज़ से उसको साफ़ कर रहे हो, और यहाँ तक कि अपने हैंड्स वगैरह सब चीज़ को एकदम सैनिटाइज करके, एकदम मीन्स कहने का यहाँ पर यह है कि एकदम आपको सैनिटेशन जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी रखनी होगी वहाँ पर, जिससे कि आपको कंटामिनेशन वाली प्रॉब्लम ना आए, यानी कि कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर ना जाए और आप बीमार ना पड़ो। द रीज़न इज़ दिस थिंग। फिर इसका टेम्परेचर, ये आपको पता होगा, हम प्रीवियस वीडियो से हम बात करते आ रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इन मीट, नॉट इन मीट, in this industry which are the basics, so you have to take care of all those things. One of them is the temperature. Now we will be talking about the handling and the storage, how we should handle and store them. तो store frozen poultry जो at 0 degree Fahrenheit, that is -18 degree Celsius, or it can be lower than that. तो इसलिए इसको लेस टेम्परेचर में रखना होता है जिससे कि वो ख़राब ना हो, है ना। नाउ अलाउ 1 to 2 days for chickens, 2 to 4 days for larger birds if pressed for time, though in cold running water in original wrapper. Do not refreeze hot poultry. तो ये सब आपको करना चाहिए, टेम्परेचर का ख्याल रखना चाहिए इतना कि जिस पर आपको स्टोर करना है अपना क्या, दैट इज़ दिस पोल्ट्री। नेक्स्ट इज़ कि इंटरनल टेम्परेचर, नेक्स्ट इज डॉननेस भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं अबाउट व्हाट इज़ डॉननेस. So if you haven't checked out our videos on culinary art research in which we have talked about the donness, please do subscribe our channel. If you like the video, hit the like button, press the bell icon to get the daily updates of our video on channel culinary art research. So if you want to know about donness, go to our channel.
there are videos in which we have talked about the doneness, so you can learn from them. So internal temperature as tested with a thermometer is the most accurate guide to doneness. तो इंटरनल टेम्परेचर जो है वो उसको टेस्ट अगर करोगे आप थर्मोमीटर से, वो सबसे बढ़िया तरीका होता है ये पता लगाने का कि जो भी हम पका रहे हैं उसका डॉननेस कितना है. थर्मोमीटर जो है इट शुड बी इंसर्टेड इनटू द थिकेस्ट मसल इनर पार्ट ऑफ थाई अवे फ्रॉम द बोन, यानी कि बोन से दूर बट थाई के अंदर की तरफ उसको लगाना चाहिए, जिससे कि आप पता लगा सकते हो अच्छे से अबाउट द टेम्परेचर ऑफ दैट मीट. The recommended safe internal temperature for roast whole poultry is 85 degree Celsius. This is तो internal temperature होना चाहिए कम से कम 85 degree Celsius. Next is when cooked by any method, doneness is determined by two things. कि कोई भी मीट कितना कुक हुआ है उसकी डॉननेस को पता लगाने के लिए दो चीज़ें उसमें होनी चाहिए. वन इज़ लूजनेस ऑफ द जॉइंट्स, कि जॉइंट्स ढीले हुए हैं कि नहीं. फिर क्लियर जूस, कि जो भी उसका जूस बन रहा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई फाइबर्स नहीं आने चाहिए, उसमें जो है ये चीज़ नहीं आनी चाहिए. जूस इनसाइड द कैविटी ऑफ द रोस्टेड बर्ड आर क्लियर येलो रादर देन क्लाउडी और रेड और पिंक. तो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट इज स्मॉल बर्ड्स. जब इनको कुक किया जाता है डॉननेस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय टू अदर फैक्टर. वन इज़ फ्लैश सेपरेटिंग फ्रॉम द बोन, कि बोन से फ्लैश कितना अलग हुआ है और कितना नहीं हुआ है. तो मसल बिगिन्स टू पुल अवे फ्रॉम द बोन, स्पेशली ब्रेस्ट बोन एंड लेग बोन्स. तो लेग बोन और ब्रेस्ट बोन से अगर जो मसल अगर वो हटती जा रही है तो वहाँ पर समझ जाना कि डॉननेस वहाँ पर आ रहा है. जिस एक्सटेंट तक आपको पकाना है वो धीरे धीरे गेन कर रहा है उस चीज़ को. नाउ फर्मनेस टू टच. तो टेस्ट विद द फिंगर प्रेशर एज यू वुड स्टीक. This method is specially useful for such sorted boneless chicken breast. तो यानी कि फर्मनेस आना चाहिए अगर आप उसको टच करते हैं तो. नेक्स्ट इज ट्रशिंग मेथड. ट्रशिंग का मतलब होता है कि ट्राइंग द लेग्स एंड विंग्स अगेंस्ट द बॉडी टू मेक अ कॉम्पैक्ट सॉलिड यूनिट. यानी कि आप क्या कर रहे हो कि लेग्स और विंग्स को एकदम टाई करना है एक दूसरे के पास अगेंस्ट द बॉडी टू मेक इट कॉम्पैक्ट. मीन्स कि लेग्स और विंग्स इन दोनों को एक दूसरे के साथ बांधना है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट लेकर आना है, इनके पास लेकर आना है इनको, जिससे कि कॉम्पैक्ट और एक सॉलिड यूनिट बने बॉडी का. ट्रशिंग के दो मेन पर्पस हैं. वाई वी डू ट्रशिंग, देयर इज टू मेन रीजन्स बिहाइंड इट. वन इज़ इवन कुकिंग, यानी कि चारों तरफ से उसको यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए कुकिंग में, यानी कि कहीं से ज़्यादा पका दिया कहीं से कम पका दिया, है ना. ज़्यादा अट्रैक्टिव अपीयरेंस देता है वो. ये दो इसके कारण है कि जब भी सिंपल सी बात है, व्हेन यू सर्व एनीथिंग टू अ कस्टमर, योर प्रेजेंटेशन ऑन दैट प्लेटिंग दैट इज़ आई थिंक प्लेटिंग यू वी से इन दिस थिंग. So plating is more important than the food which we have, because that is the thing which gives the first impression of the food we eat. Taste also gives appearance, but taste is the second point which gives the impression which left the impression over the customer, but the plating is more important. So because that is the only first thing which the person, the viewer see and thereafter. So these are two things, even cooking and more attractive appearance. These are the two main purposes of trushing. Next is कि place the chicken breast up, कि जो चिकन की जो ब्रेस्ट है वो ऊपर की तरफ रखना है, with the neck towards you, और उसकी गर्दन सामने की तरफ होना चाहिए. टक द फर्स्ट जॉइंट ऑफ द विंग बिहाइंड द बैक. सबसे पहले जो उसका जो पंख है, विंग्स हैं, उसका आगे वाला पार्ट पीछे की तरफ उसको टक करके रखना है. फिर प्रेस करो उसके पाँव आगे की तरफ एंड डाउन अगेंस्ट द बॉडी, मतलब कि आगे की तरफ होनी चाहिए लेकिन नीचे को झुके हों. फिर उसके बाद पास द सेंटर ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्वाइन अंडर द हिप बोन जस्ट अहेड ऑफ द टेल. नेक्स्ट इज कि ब्रिंग द ट्वाइन अप एंड अगेन अक्रॉस द एंड ऑफ द लेग्स. नेक्स्ट इज कि पास द
twine under the ends of the legs as the shown and pull tight. Now next is ki bring ends of the twine towards the neck end of the bird. Pull firmly on the twine while pressing on the breast portions with the thumb as shown. So ye next is tie the twine tightly, and now is ki stub of the neck holds the twine in place, preventing it from slipping behind the back. Now this is the final product, the trussed chicken, which we have done in the whole process, which we have discussed before. तो ये पूरा एक मेथड होता है, ट्रशिंग मेथड, कैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमने आपको दिखाया कैसे कैसे ट्रशिंग करना है, कैसे कैसे उसको टाई करना है. तो एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, देन यू कैन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ट्रशिंग कैसे करते हैं. नेक्स्ट इज की स्प्लिटिंग द चिकन फॉर ब्रॉयलिंग. अब हमें उस चिकन को ब्रॉयल करना है तो उसको काटना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जैसे भी है. फर्स्ट चीज़ क्या करना है, सबसे पहले चिकन को ऊपर की तरफ मतलब कि ऊपर की तरफ रखना है, पूंछ उसकी जैसे ऊपर की तरफ रख, उसको होल्ड करना है, पूंछ उसको ऊपर की तरफ दिखना चाहिए. नाउ कट थ्रू द बोन्स टू वन साइड ऑफ द बैकबोन एंड ऑल द वे टू द नेक. यानी कि दोनों साइड के बैकबोन से होती हुई उसकी गर्दन तक काटते हुए जाना है. फिर स्प्लिट कर दो चिकन को. फिर उसके बाद उसकी जो बैकबोन है उसको निकाल दो. फिर पुल आउट द ब्रेस्ट बोन और द नी बोन. उसकी जो नी बोन है और जो ब्रेस्ट बोन है उसको निकाल दो. इससे क्या होगा कि चिकन विल लाई फ्लैट एंड कुक इवनली. इससे यही चीज़ होगा. फिर फॉर अ पोर्शन साइज ऑफ 1/2 चिकन कट द चिकन इन हाफ डाउन द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट. यानी कि अगर आधा 1/2 चिकन यानी कि 1.5 चिकन आपको कट करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि चिकन को हाफ कट करो. देन मेक अ स्प्लिट इन द स्किन बिलो द लेग एंड स्लिप द एंड ऑफ द लेग थ्रू इट. कि स्प्लिट लगाओ, एक छोटा सा स्प्लिट करो स्किन से, लेग के नीचे से, और फिर उसको स्लिप कर दो. नाउ दिस इज कटिंग portion size, cutting up the chicken. Portion size, Cornish game hen are left whole. Next is the cutting chicken into quarters and 8 bone in. So this is how you can do it, it is shown in the pictures how it can be done. Next is cut off the backbone completely and save for the stock, or cut through the skin between the legs and the breast. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. Next is कि pull legs and cut off the entire leg section. Repeat with the other half and chicken is now in quarters. Next is कि to cut into 8, cut the drumstick and thigh apart at the joint. And next is कि cut the breast and wing quarter into 2 equal pieces. Another method is simply to cut off the wing. And next is the chicken cut into 8. Note that the first joint of each wing has been cut off. So this is how you can cut a small piece of chicken into its 8 part. You can have a look. We have cutted the chicken into 8 pieces. So this is how trussing can be done. This is how the cutting can be done. If you like the video, press the like button. Subscribe the Culinary Art Research and press the bell icon so that you can get the notification of the new video